इतिहास के सबसे बड़े रूलर गेंगिस खान, जिसके आगे हिटलर, नेपोलियन और अलेक्जेंडर भी सर झुकाते हैं, वो जिसने पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर कब्जा करके 4 करोड़ लोगों की जानें ली है, और जिसने अपने इच्छा के बल पर पैसिफिक ओशन से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक लोगों को डर से अपना गुलाम बनाया, वो गेंगिस खान अदालत में हाजिर हो। आज हम इस अदालत में गेंगिस खान के इतिहास में डूबकर उसके हर एक क्रूर फैसले को बारीकी से परखेंगे, उसकी पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे और फिर गेंगिस खान के गुनहगारी या बेगुनाही की परख करेंगे। कार्रवाई शुरू की जाए। गेंगिस खान, तुमने तो दुनिया का नक्शा ही बदल डाला था। मतलब तुम नहीं होते तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। आखिर क्यों? तुमने इतिहास में अपना नाम को दर्ज करने के लिए सुनहरी स्याही को नहीं चुना, बल्कि इंसानों के खून की स्याही से लिखी। क्या तुम दुनिया को जीतने के लिए इससे कोई बेहतर रास्ता नहीं चुन सकते थे? क्या दुनिया को हासिल करना इतना जरूरी था तुम्हारे लिए कि तुमने इंसानियत की बलि ही चढ़ा के रख दी? आज मैं अदालत को तुम्हारे खून से रंगे हाथों का इतिहास बताऊंगा, और इसकी शुरुआत होगी तुम्हारे सबसे पहले कत्ल से, जो तुमने सिर्फ 12 से 13 साल की उम्र में की थी, और वो भी अपने ही भाई की, अपने ही परिवार का, अपने ही खून का कत्ल करने से पहले तुमने 2 बार नहीं सोचा। ऐसा क्यों? भाई, वो अपना ही क्या जो अपनों के खिलाफ षड्यंत्र रचे। वो कोई मेरा भाई नहीं था, वो तो एक सापुल्ला था जिसका सही वक्त पर खून करना बहुत ही जरूरी था, और इसी वजह से सही वक्त आने पर मैंने उसे बिल्कुल सही तरीके से मार डाला। इससे पहले ये सापुल्ला आगे जाकर सांप बनकर पूरे परिवार को डस ले। हे, वेलकम फ्रेंड्स। सो अपने ही परिवार वालों का खून, वो भी सिर्फ खाने के लिए। आपके जैसा और मेरे जैसा इंसान तो ऐसे करने की कभी सोचेगा भी नहीं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था गेंगिस खान के बचपन में, उसके परवरिश में, कि हालातों ने उसे इतना क्रूर और पत्थर दिल बना डाला? चलो फ्रेंड्स, डूबते हैं गेंगिस खान के इतिहास में और जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े रूलर के कुछ बहुत ही काले सच। गेंगिस खान मंगोलिया के तख्त पर नहीं, 1162 में ओनोन नदी के किनारे पोर्जुगेन काबिले के यसुगे चिफ्तान, जो कि एक कबीले का नाम था, उसके लीडर के घर पे पैदा हुआ था, और इसका नाम बचपन में तेमुजिन पड़ा। तेमुजिन ही वो मासूम बच्चा है जो आगे जाके गेंगिस खान बनेगा, और इसकी जिंदगी भी किसी भी आम मंगोलियन बच्चे की तरह ही होती, अगर 9 साल की उम्र में इसकी शादी तय करके लौटते वक्त इसके पिता के दुश्मन कबीले टटार्स ने जहर पिलाकर इसके बाप की जान नहीं ले ली होती। इस हादसे ने जैसे तेमुजिन की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। उसकी माँ विधवा हो गई, उसके 6 भाई बहन अनाथ हो गए, और वो काबिला जो अब तक उन्हें पूछता था, उनकी बात जैसे कबीले के लिए लकीर फकीर बन जाती थी, आज इस परिवार को लात मार के कबीले से बाहर मंगोलिया के घने जंगलों में खूंखार परभक्षियों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया। और शायद अभी ही इस 9 साल की उम्र में तेमुजिन को समझ में आ गया था कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए ताकत ये सब कुछ होता है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तेमुजिन और उसका पूरा परिवार मंगोलिया के सख्त जंगलों में जैसे तैसे करके, मिल बांट करके, फल फूल तोड़कर, मछलियां पकड़कर, छोटे मोटे शिकार करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन उनमें एक बात सबसे खास थी कि पूरा परिवार एक दूसरे के साथ था, एक दूसरे के लिए मौजूद था, और एक दूसरे के लिए जान तक दे सकता था, और जान ले भी सकता था। परिवार के लिए कुछ भी, और फिर यहां तक अपने ही भाई का खून भी क्यों ना करना हो, अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए कुछ भी। बेगतार, जो कि तेमुजिन का बड़ा भाई था, अक्सर अपनी शिकार की हुई चीजें अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं किया करता था, और तो और परिवार का बटोरा हुआ खाना भी वो खुद चुराकर खुद खा लेता था। और ऐसा था इस परिवार का बड़ा बेटा, और इस एटीट्यूड से ऐसा बिल्कुल हो सकता था कि वो बड़ा होके पूरे परिवार पर ही अपनी क्रूरता दिखाए, उन पर हावी हो जाए, और ऐसा हो सकता था कि आगे जाकर वो अपने ही परिवार को तोड़ दे। और ये चीज तेमुजिन को बिल्कुल भी नागवारा थी। और फिर
उसके सामने पर सिर्फ दो ऑप्शंस ही बचते थे। या तो टेमुजिन पूरे परिवार को एक साथ रखकर अपनी जान बचा सके, या तो फिर वो अलग होकर अकेले मर सके, बर्फीली ठंड में और भूख के मारे। और तेमुजिन ऐसे मरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। उसने 13 साल की उम्र में अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। और अब जरा सोचो, तेमुजिन वो बच्चा जिसने 3 साल की उम्र में घोड़ा चलाना सीखा था, 5 साल की उम्र में भेड़ बकरियों का गला काटना सीखा, 9 साल की उम्र में अपने पिता की मौत देखी, और 13 साल की उम्र में अपने ही खुद के भाई को मार डाला जान से। Just try to imagine उसकी ये दुनिया को लेकर क्या सोच होगी। उसके लिए सर्वाइवल का मतलब खून खराबा, आम जिंदगी का मतलब खून खराबा। किसी के जीने के लिए किसी का मरना जरूरी होता है, और यही सब खून खराबा ने तेमुजिन को बचपन से इंसानियत का दुश्मन और हिंसा का पुजारी बना डाला। माय लॉर्ड, अगर हम ये मान भी ले कि इसका बचपन बहुत ही भयानक था, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खत्म कर दे। मेरा गेंगिस खान पर एक अगला एलिगेशन ये है कि इस इंसान ने इंसानियत की परवाह किए बिना 3 मार्केट्स काबिले के हर आदमी, औरत, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों का बिना सोचे समझे सरेआम कत्ल कर डाला। इस चीज का क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्योंकि उन दरिंदों ने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की, मेरी बीवी को ले जाने की गुस्ताखी की, और इसीलिए मैंने ये ठान लिया कि मैं सालों की पूरी वंश को खत्म कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, अब अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि जो इंसान आज हर 200 में से एक का पूर्वज है, जिसने हर लड़ाई के बाद हारने वाले देश की रानियों और राजकुमारियों से शादी की और अपने कई 100 बच्चे पैदा किए, आखिर वो एक बीवी के लिए इतने सारे लोगों का कत्ल कैसे कर सकता है? इतिहास की माने तो बोटे इसकी वही पत्नी थी जिसकी शादी तेमुजिन के पिताजी ने उससे करवाई थी उनके मरने से पहले, और इसीलिए अपनी पहली बेगम जान को 3 मार्केट्स काबिले वालों से वापस लाने के लिए इसने अपने बचपन के सबसे खास दोस्त जमूखा, जो एक बड़ी फौज का मालिक था, उससे मदद मांगी। और रात के अंधेरे में उसकी सेना के साथ तेमुजिन ने उस दुश्मन काबिले की पूरी सेना को मौत की एक गहरी नींद में सुला दिया। फ्रेंड्स, गेंगिस खान के डिक्शनरी में हिंसा ही वो एकमात्र औजार था, एकमात्र दोस्त था जो उसे शक्तिशाली फील करने में मदद करता था, शक्तिशाली होने का एहसास दिलाता था। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ उसका दोस्त हिंसा ही मौजूद नहीं था, बल्कि उसका दुश्मन भी मौजूद था। उसका दुश्मन, उसके बदले की आग, जिस बदले की आग ने उसे इतना क्रूर बनाया कि उसने ना सिर्फ 3 मार्केट्स कबीले के सारे आदमियों को खत्म कर दिया, बल्कि उस कबीले की बेगुनाह औरतें और बच्चों को भी एक एक करके क्रूर तरीके से मारा। और बस यहीं से इतिहास का रूप बदल गया। तेमुजिन का नाम इतिहास के सबसे क्रूर शासक में दर्ज हो गया। माय लॉर्ड, मेरा अगला इल्जाम यह है कि इसने वही दोस्त जमूखा जिसने उसकी मदद की, उसे भी मौत के घाट उतार डाला। और ऐसा आखिर क्यों किया तुमने गेंगिस खान? मेरा सबसे खास दोस्त जमूखा ही था। हमने कंधे से कंधा मिलाकर एक लड़ाइयाँ लड़ी है, मगर अफसोस आसमान में तो सिर्फ एक ही सूरज हो सकता है ना। सो फ्रेंड्स, ये तो मेरी बुद्धि में भी नहीं घुसा कि तेमुजिन ने आखिर अपने सबसे अच्छे दोस्त जमूखा को ही क्यों मार डाला। लेकिन नाना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस जवाब की तरह इस सवाल का जवाब आपको 2 साल बाद नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अभी मिलेगा। तो बात ये थी ना कि जब तेमुजिन और जमूखा साथ में कंधे से कंधा मिलाकर तेमुजिन की बीवी को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाकर बचाने आए थे, तब जब उनके लोगों ने तेमुजिन के जुनून और जज्बे को देखा, तब बहुत से वॉरियर्स ने तेमुजिन को अपना लीडर मान लिया। और अब इसी वजह से इन दोनों में दरार सी आने लगी, और अब जमूखे को अपने बचपन के दोस्त तेमुजिन से अपने ही तख्त का खतरा नजर आने लग गया। और इसी खतरे के डर से उसने तेमुजिन और उसकी आर्मी पर अचानक से हल्ला बोल कर दिया, जिसमें जमूखे ने तेमुजिन के वॉरियर्स को मारकर उसके जनरल को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया तलने के लिए। और उसके बाद तेमुजिन ने तब तक चैन की सांस नहीं ली जब तक उसने जमूखे को खत्म नहीं कर डाला। देख रहे हो फ्रेंड्स, अब बात उसके गुरूर, उसके आन बान शान पर आ गई थी, जिसकी वजह से आक्रोश की आग में वो पहुंच गया जमूखे से अपने गुस्ताखी का बदला लेने के लिए। और इसने फिर अपने तलवार की धार से अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। और इनफैक्ट इसी कत्लेआम के बाद मंगोलिया का पूरा शासन तेमुजिन का हो गया, जिसे इन मंगोलियंस ने सन 1206 में गेंगिस खान यानी कि द यूनिवर्सल रूलर का नाम दे दिया। और इस तरह फ्रेंड्स, आज ये विश्व भर में गेंगिस खान नाम से प्रचलित है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसके सल्तनत में लोगों को जाति पाति उच्च नीच के बजाय मेरिटोक्रेसी यानी कि उनके बल और कौशल के बल पर पोजीशन और पावर मिलती थी। और इनफैक्ट औरतों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता था।
और यहाँ पर लोगों को अपने धर्म का भी पालन करने का पूरा अधिकार था और इसीलिए ही इसकी प्रजा अपने राजा से पूरी की पूरी सहमत थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैसे इतने अच्छे राजा ने इतिहास में अपना नाम सबसे निर्दयी राजाओं के लिस्ट में शामिल कर दिया। माय लॉर्ड, गेंगिस खान ने सिर्फ अपने दोस्तों को ही नहीं मारा। जब पूरे मंगोलिया का राज इसके हाथों में आ गया तो इसने अपने पावर की हवस के लिए चाइना में लाशों का ढेर लगा दिया और ख्वाराज़मिया एम्पायर का तो इसने नक्शा और नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। मेरा मंगोलिया, मेरे लोग सालों से चाइना के अत्याचार का शिकार होते आ रहे थे और इसीलिए मैंने उन पर ही अत्याचार करके उन्हीं की सरजमीन पर उन्हें चुन चुन कर मारा और उन सभी की लाशें बिछा डाली। और ख्वाराज़मिया, उनके तरफ तो मैंने दोस्ती की हाथ बटाई थी। उनके तबाह होने में मेरा नहीं, वहाँ के शाह की गलती है। क्या पावर किसी को इतना अंधा कर सकती है कि उसे इंसानियत, हैवानियत का कोई इल्म ही ना रह जाए? चलिए देखते हैं असल में हुआ क्या था। गेंगिस खान के हाथों में पावर आते ही उसने अपने किंगडम का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया और उसने बदला जो कि उसके खून में बसा था लेने के खातिर चाइना को अपना सबसे पहला शिकार बनाया। उसने अपने ताकत के नशे में चूर होकर चाइना के जिया राज और जिन राज को सन 1210 से लेकर 1215 में टोटली नस्ता नाबूद करके उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद उसने ईस्टर्न यूरोप पर नजर डाली और बस यहीं पर ख्वाराज़मिया एम्पायर बीच में आया। और अब क्योंकि गेंगिस खान के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड का रास्ता सिल्क रोड इसी ख्वाराज़मिया एम्पायर से होकर गुजरता था, गेंगिस खान ने वहां के शाह अलादीन मोहब्बत को अपने दोस्त बनाने के लिए 500 लोगों का कारवान भेजा। पर वहां के गवर्नर ने सब कुछ लूटकर गेंगिस खान पर तोहफे की जगह पर जासूस भेजने का इल्जाम लगा दिया। और जब गेंगिस खान ने 3 दूत शाह के पास अपनी बात समझने के लिए भेजा तो शाह ने अपने गुरूर में इन 3 में से एक का सर धड़ से अलग कर दिया और 2 को ये मैसेज गेंगिस खान तक पहुंचाने के लिए भेजा। बस अब तो जैसे शाह ने पागल हाथी को जगा दिया था। इस सनकी और खून के प्यास से गेंगिस खान ने इस राजा, इस शाह के पूरे राज्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रास्ते में आया हर आम इंसान मारा गया, हर इमारत और घरों में आग लगा दी गई और वहां से भाग निकला शाह कि किसी एक आइलैंड पर जान चली गई। लेकिन फ्रेंड्स, अब तक भी गेंगिस खान की खून की प्यास नहीं बुझी थी। उसने शाह के बेटे जलालुद्दीन को मारना चाहा जो बचने के लिए दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के पास पहुंचा। पर खतरनाक और निर्दयी राजा गेंगिस खान के नाम से डरकर कोई भी उससे दुश्मनी मोलना नहीं चाहता था और बस इसीलिए इल्तुतमिश ने जलाल की मदद नहीं की और इंडस नदी के पास जलाल भी मारा गया। और ये सब गेंगिस खान ने बिल्कुल इसीलिए किया, ये संदेश साफ साफ दुनिया तक पहुंचाने के लिए कि जो भी इससे दुश्मनी लेगा, गेंगिस खान सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को मिटा देगा। शाह के बेटे के मरने के बाद तुमने हिंदुस्तान पर कब्जा क्यों नहीं किया? क्या तुम हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने की षड्यंत्र रच रहे थे? नहीं, मैंने हिंदुस्तान पर कब्जा इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। सही कहा इसने, क्योंकि अगर इतिहास को देखा जाए तो इसने हर खून, हर मौत, हर जंग सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए ही किया था। और शायद इसे ये सारी जंगें कभी लड़नी ही नहीं पड़ती अगर इसके साथ बचपन में वो सारी चीजें नहीं हुई होती। इट्स लाइक अगर इसके साइकोलॉजी पर थोड़ा नजर डाला जाए तो ऐसा लगता है कि ही वॉज क्रेजी फॉर पावर। पावर वॉज लाइफ फॉर हिम और वो किसी को भी कभी भी खुद को डोमिनेट करते हुए नहीं देख सकता। इट वॉज काइंड ऑफ लाइक अ मेंटल डेथ फॉर हिम। बचपन से ही जिसने पिता की मौत देखी है, भाई का खून किया है, बीवी की किडनैपिंग देखी है, इन सारे एपिसोड्स की वजह से इसके अंदर सिर्फ बदले की आग ने जन्म लिया और सही और गलत की समझने से ज्यादा इसमें अपने बदले को पूरा करने की टेंडेंसी ही डेवलप हो पाई। और इंडिया पर हमला ना करने की वजह यह भी मानी जाती है कि वो सभी धर्मों की इज्जत करता था और इंडिया जहां पर कई सारे धर्मों का जन्म हुआ वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और इसकी एक और वजह यह भी मानी जाती है कि चाइना में विरोध होने की वजह से उसे एक बार वापस से चाइना पर हमला करना पड़ा और इस वजह से में भी हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। वजह चाहे जो भी हो, अच्छा है वो इंडिया को कैप्चर नहीं कर पाया, वरना आज हम सब भी इससे रिलेटेड होते। इफ यू नो यू नो। माय लॉर्ड, मैं अपने दलीले को यहीं पे खत्म करता हूँ और इस इंसानियत के कत्ल करने वाले गेंगिस खान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर की सभी दलीलें सुनने, डिफेंडेंट के सारे जवाबों को सुनने के बाद कोर्ट ये फैसला लेता है कि गेंगिस खान ने अपने लोगों के लिए इतिहास में कुछ अच्छे और सिग्निफिकेंट काम किए हैं, पर इससे हम उनके गलत कामों की तुलना को बिल्कुल नहीं कर सकते और इसीलिए कोर्ट गेंगिस खान को इंसानियत का गुनहगार मानता है। सो अब फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ये बात बिल्कुल बताना कि तुम्हें क्या लगता है,
क्या गेंगिस खान वाकई में गुनहगार था, या फिर उसकी साइकोलॉजी, उसके माइंडसेट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसे नहीं बल्कि सिचुएशन को इस बात का गुनहगार मान सकते हैं। वेल, इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग डिबेट, सो लेट्स स्टार्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई, इससे कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स रिप्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ऑल का ऑप्शन दबा के, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। धीरे धीरे करके ऐसा नॉलेज आप गेन करोगे कि आप स्मार्ट कब बन जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। So always stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.